सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने का हुक्म दे दिया है। गटर बागीचा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और वज़ीर आला सिंध को मुर्तज़ा वहाब को फौरी हटाकर गैर जानिबदार और अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का हुक्म दे दिया है। मुर्तज़ा वहाब ने बेंच से तल्ख कलामी करते हुए कहा, हम क्या चले जाएंगे, हुकूमत छोड़ दें। ओपन कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन पास कर दी जाती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए, चुप करें, यहाँ सियासत ना करें, जाएं यहाँ से निकल जाएं, अभी आपको फारिग कर देते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा। बादी नज़र में एडमिनिस्ट्रेटर अपने फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब से मुकालमा करते हुए करार दिया, जाएं बाग इब्ने कासिम को, हिल पार्क को अपने नाम पर करा लें, फ्रेयर पार्क को भी ले लें। कितने पार्क्स हैं, रहे सहे पार्क भी अपने अफसरान को बांट दें। क्या कराची आपकी ज़ाती मिल्कियत है? ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने का हुक्म दे दिया। गटर बागीचा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और वज़ीर आला सिंध को मुर्तज़ा वहाब को फौरी हटाकर गैर जानिबदार और अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का हुक्म दिया है। मुर्तज़ा वहाब ने बेंच से तल्ख कलामी करते हुए कहा कि हम क्या चले जाएं, हुकूमत छोड़ दें। ओपन कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन पास कर दी जाती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए, चुप करें, यहाँ सियासत ना करें, जाएं यहाँ से निकल जाएं, अभी आपको फारिग कर देते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा। बादी नज़र में एडमिनिस्ट्रेटर अपने फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब से मुकालमा करते हुए करार दिया, जाएं बाग इब्ने कासिम को, हिल पार्क को अपने नाम करा लें, फ्रेयर पार्क को भी ले लें। कितने पार्क्स हैं, रहे सहे पार्क्स भी अपने अफसरान को बांट दें। क्या कराची आपकी ज़ाती मिल्कियत है? ये सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। आपको बताएं कि ये सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। इसी हवाले से हम तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद बेग। अरशद बेग, इस हवाले से क्या कहना है अदालत का, तफसीलन अपडेट कीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट कराची में गटर बगीचा अराजी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। कमरे अदालत में इश्तिहाल पर आने पर अदालत ने मुर्तज़ा वहाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म भी दे दिया। दौरान इस समाअत से चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुर्तज़ा वहाब को गेट आउट और फौरी बाहर जाने का हुक्म भी जारी किया था। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है और वज़ीर आला सिंध को हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर मुर्तज़ा वहाब की जगह दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाए। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर की बजाय सियासतदान के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यहाँ सियासत कर रहे हैं, गैर जानिबदाराना तरीका इख्तियार नहीं कर सकते तो ओहदे पर नहीं रह सकते, सियासत से बालातर होकर काम नहीं कर सकते तो फिर आप अपने ओहदे पर रहने आपके लिए गैर कानूनी होगा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि ये सियासत के असासे होते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब अगर सियासत इतनी बुरी जिस पर जो है मुर्तज़ा वहाब ने एकदम तैश में आ गए और कहा कि अगर सियासत इतनी बुरी चीज है तो हम छोड़ देते हैं। जस्टिस मोहम्मद अमीन ने कहा ये तमाम आपके पास अमानतें हैं, रियासत में सब जमीन वापस ले ली जाएगी, हमारे जरिए नहीं तो किसी और के जरिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसने सोचा है कि रफाई प्लाट पर तामीर हो सकती है, ता क़यामत भी रफाई प्लाट पर तामीरात नहीं हो सकती और ना ही कोई कब्जा कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वक्त आ गया कि आप KMC की सारी सोसाइटी को खत्म कर दी जाएगी। KMC वालों ने सोचा है कि सब बेचो और मर्जी से चलो, जिस वजह चीफ जस्टिस ने कहा कि रफाई प्लाट बेचकर खूब माल बना लिया, एक छोटे से ऑफिस से बैठा अफसर वाइसराय बन जाता है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि यही हमारा अलमिया है, आपके तमाम पार्क को बाहर करना, आपको सब तमाम पार्क जो है बाहर करना होंगे। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर ने इस मौके पर बताया कि 168 एकड़ अराजी है और 50 एकड़ पर कब्जा हो चुका है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा इस शहर से मुश्किलात को आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बहाल करने के लिए आपको हमारे केस के फैसले की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कैबरेज ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में कब्रिस्तान बन चुका है, ये रियासत के असासे हैं, हुक्मरानों की अमानत होती है, ये तमाम आपके पास अमानतें हैं। जस्टिस मोहम्मद अमीन ने कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला सिंध को कहा है कि इसे फौरी तौर पर हटाया जाए, ये एडमिनिस्ट्रेटर के काबिल नहीं है। जी सही, शुक्रिया अरशद बेग, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया, मुआफ़ी पर वापस ले लिया। मुर्तज़ा वहाब ने गटर बागीचा केस में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बरहम हुई और वज़ीर आला सिंध को गैर जानिबदार और अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का हुक्म दिया। केस की समाअत में जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि ये रियासत की जमीनें हैं, जाती मलकियत नहीं, आप वापस करेंगे ये जमीनें। जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम क्या चले जाएं, हुकूमत छोड़ दें। ओपन कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन पास कर दी जाती है, जिस पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि मिस्टर चुप करें, क्या बात कर रहे हैं, यहाँ सियासत नहीं करें, यहाँ से निकल जाएं, आपको फारिग कर देते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा? एडमिनिस्ट्रेटर को शहरियों की खिदमत के लिए रखा जाता है ताकि गैर जानिबदारी से काम करे। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत के लिए नहीं होता है। बादुल नजर में एडमिनिस्ट्रेटर अपने फराइज अंजाम देने में नाकाम रहे, जाएं बाग इब्न कासिम और हिल पार्क को अपने नाम पर करवा लें, फ्रेयर पार्क को भी ले लें। जितने पार्क्स हैं कराची में अब खत्म कर दें, रहे से पार्क भी अपने अफसरान को बांट दें। कहाँ होता है ये? जिनका काम पार्क्स बसाना है वही अपने घर लेकर चले जाएं। बाथ आइलैंड, क्लिफ्टन जितनी KMC की बिल्डिंग है सब अपने नाम करवा लें। क्या कराची आपकी जाती मलकियत है? सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला को हुक्म दिया कि मुर्तज़ा वहाब को फौरी ओहदे से हटाकर किसी अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब की मुआफ़ी कबूल कर ली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे को सियासत से दूर रखने का हुक्म दे दिया। मुर्तज़ा वहाब को सियासत से बालातर होकर जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जे खत्म कराए जाएं। तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे अरशद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद बेग, बताइएगा अराजी पर से कब्जे खत्म कराने के लिए कितना वक्त दिया गया है अदालत की जानिब से? जी हाँ, बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट में गटर बगीचे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। वक्फे के बाद दोबारा जो समाअत हुई तो इस मौके पर जो मुर्तज़ा वहाब जो है अदालत में पेश हुए और अदालत से कहा कि मैं अपने रवैये को माफ़ी चाहता हूँ और मुझे जो है गैर मशरूत माफ़ कर दिया जाए और आइंदा जो है अदालत का मैं ख्याल रखूंगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब को गैर मशरूत माफ़ी जो है कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर को ओहदे से सियासत से दूर रखने का भी हुक्म दिया है। मुर्तज़ा वहाब को सियासी ताल्लुक से बालातर होकर जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत की है। सियासी दबाव और ताल्लुक से हटकर अपने फराइज अंजाम दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम सियासी दबाव को आप बालाताक रखें और अपने जो है उनसे हटकर जो है अपने लोगों की जो खिदमत करें। गटर बगीचे से मुतल्लिक जो है अदालत ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि गटर बगीचे से मुतल्लिक जितने भी कब्जे किए गए हैं उसे 15 रोज के अंदर जो है खाली कराएं और जो है और रिपोर्ट भी उन्होंने जो है अदालत में तलब कर लिया। इस मौके पर जो है गटर बगीचे के जो है KMC के सोसाइटी के चेयरमैन वगैरह जो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमें मुतबादिल जगह दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा आप लोगों ने कीमती जमीन पर कब्जा किया हुआ है, हमें वकील, जिस पर चेयरमैन सोसाइटी ने कहा हमें वकील करने का मौका दिया जाए। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि हमारा किसी से अनाज नहीं है, ये आपकी अदालत और हम आपके जज हैं। लोगों ने गलत किया है, गैर कानूनी अलॉटमेंट दे रखी है। इनका लालच खत्म ही नहीं होता। रियासत खत्म हो जाएगी लेकिन इनका लालच खत्म नहीं होगा। पता नहीं कितने पैसे चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं। अदालत ने जो है तमाम गटर बगीचे के जितने भी जो अराजी पर कब्जा किया हुआ है उसे जो है फौरी खत्म करने का हुक्म दिया और समाज जो है कल मंगल तक के लिए मुलतवी भी कर दी है। मंगल तक मुलतवी कर दी गई है समाज। शुक्रिया अरशद बेग, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।